मिनी ट्रक पेट्रोल पंप। बांदर नाम के एक गांव में गोकुल और पप्पू नाम के दो लोग नए नए आए। गोकुल अच्छा था, मगर पप्पू हरदम बच्चों के जैसे बर्ताव करता था। बच्चों के खिलौने छीनकर उनसे खेलते हुए थोड़े खिलौने तोड़ भी देता था। ये देखकर गांव वाले सब पप्पू के पिता गोकुल से झगड़ते थे। एक बार उस गांव में टिंकू नाम के एक बच्चे के लिए उसका पिता एक मिनी ट्रक तैयार करवा कर लाया। उससे टिंकू और उसके दोस्त खेल रहे थे। अब पप्पू उनके पास आया। टिंकू से पप्पू, टिंकू टिंकू तुम्हारा मिनी ट्रक मस्त है, क्यों बड़ा होने के बाद तुम ट्रक ड्राइवर बनोगे क्या? पूछा। टिंकू तब, रे पप्पू, तुम्हारा शरीर बड़ा हुआ है मगर दिमाग अभी छोटा ही है। अगर मैं ट्रेन ड्राइवर बनना चाहूँ तो ट्रेन खरीद कर घर में पटरी तो नहीं बिछाऊंगा ना? कहा। पप्पू तब, रे बच्चू, मुझे दिमाग नहीं है कहोगे? तुम्हें दिमाग नहीं है, तेरे बाप को दिमाग नहीं है, तेरे माँ को दिमाग नहीं है, तेरे भाई को दिमाग नहीं है। सीधे सीधे बोलूं तो इस गांव में किसी को भी दिमाग नहीं है, जानते हो? कहा। टिंकू तब, हाँ, हमें दिमाग नहीं है, तुम ही बड़े महान हो, जाओ जाओ। कहा। पप्पू तब, अब आए ना सही रास्ते पे, वो छोड़ो, मुझे ट्रक कब दोगे? मैं भी गांव में घूम कर आऊंगा। कहा। टिंकू तब, क्या गधे के जितने हो तुम ये ट्रक चढ़ोगे? मना किया तो भी तुम कहाँ मानोगे? मगर एक शर्त है, हमारे खेलने के बाद ही तुम्हें गांव में फिरना है और हमें आए दिन चॉकलेट खरीद कर देना होगा। कहा। पप्पू मान गया। अगले दिन से टिंकू और उसके दोस्तों के खेलने के बाद पप्पू आकर उन्हें चॉकलेट्स देकर ट्रक को लेकर गांव में खेलने लगा। ऐसे पप्पू को ट्रक पे घूमते देख लोग हैरान होने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रक एक जगह पर रुक गया। पप्पू उस ट्रक को ढकेलते हुए पेट्रोल पंप के पास आया। वहाँ मौजूद पंप के मालिक किशोर को देखकर पप्पू, ये क्या, आज ये शातिर लोमड़ी यहाँ पर है? आज जुआ खेलने नहीं गए क्या? कहा। किशोर, अरे गधे कहीं के, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? वैसे भी मैं गांव में जुआ खेलता हूँ कहकर मेरे पत्नी को क्यों बताए? कहा। पप्पू, परसों खरीदने के लिए पैसे पूछे तो तुमने नहीं दिया था ना, इसलिए बता दिया। इसके अंदर फुल टैंक भरो, नहीं तो दीदी को तुम दूसरे लड़की के साथ चक्कर चला रहे हो कहकर बता दूंगा। कहा। किशोर तब, अरे तुम कहाँ से आ टपके? ठीक है, पेट्रोल डालूंगा, मगर तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। कहा। पप्पू तब, पहले काम क्या है बताओ, बाद में बोलूंगा। कहा। किशोर, मैं तुम्हें थोड़े किताबें दूंगा, उन्हें हर शनिवार पड़ोस गांव में रहने वाले अनाथ बच्चों को देना है। अनाथ बच्चों की सेवा करना मुझे बहुत पसंद है, करोगे क्या? पूछा। पप्पू तब, तुम अच्छे काम भी करते हो क्या? अब तक मैं तुम वेरी वेरी बैड बॉय सोच रहा था, तुम तो देव मानुष निकले। अब से तुम्हारे पास दिन में 3 बार पेट्रोल डलवाऊंगा, ठीक है? कहकर पेट्रोल भरवा कर चला गया। पप्पू अगले दिन से किशोर से किताबें लेकर उन्हें हर शनिवार पड़ोस गांव में मौजूद एक आदमी को देकर आने लगा। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद अपने पास आए पप्पू से किशोर, अरे पप्पू, मैं तो तुम्हें उल्लू समझता था, मगर तुम तो बहुत समझदार निकले, इसलिए तुम्हें बुक्स आए दिन दूंगा। उसके लिए मैं तुम्हें एक मिनी ट्रक दिलाऊंगा, पेट्रोल भी मुफ्त में दूंगा, बहुत सारे चॉकलेट्स दूंगा, क्या कहोगे? कहा। पप्पू तब, तुम ऐसे कहोगे कहकर मुझे पहले ही पता था। वैसे नया स्टॉक आया क्या? वही ड्रग्स जिन्हें हमारे वाले रात में पकड़े थे ना? कहा। किशोर, ड्रग्स क्या है, क्या बात कर रहे हो, सटिया गए हो क्या? कहा। पप्पू तब, क्यों किशोर, बच्चों के खिलौनों से मुझे खेलते देखकर पागल समझे क्या? तुम पे निगरानी रखने वाला स्पेशल ऑफिसर हूँ मैं, मेरा पिता बनने वाला और कोई नहीं, हेड कांस्टेबल है। क्यों रे, यहाँ से ड्रग्स को पूरे देश में सप्लाई कर रहे हो? रुको, तुम्हारी शादी जेल में करूंगा। कहा। इतने में किशोर वहाँ से भागने की कोशिश किया। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आकर किशोर को अरेस्ट किए। बाद में पप्पू बच्चों को बुलाकर उन्हें बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट खरीद कर दिया। बच्चे बहुत खुश हुए।